दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में और राष्ट्रवाद की जो नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या राष्ट्रवाद से देश मजबूत होता है या राष्ट्रवाद से देश कमज़ोर होगा? यह राष्ट्रवाद एक ऐसा चोला पहन बन गया है जिस पर इस देश के ढोंगी बिल्लाओं ने पहनकर इस देश की सत्ता को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे निश्चित रूप में देश मजबूत होता है, लेकिन जो ढोंगी बिल्लाओं ने राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ना शुरू कर दिया है, इससे देश मजबूत होने वाला नहीं है। राष्ट्र तब मजबूत होगा जब इस देश से भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा दूर होगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। एक स्वस्थ मानव ही इस देश की आय को बढ़ाने में मदद करता है। अगर एक शिक्षित युवा व्यक्ति है, कौशल डेवलप है, तो वो दूसरे देश में नौकरी करके या वहाँ से बिजनेस करके इस देश की आय को बढ़ाएगा। और यदि एक ऐसी धार्मिक उन्मादी इस राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ना शुरू कर दिया तो इस देश को धार्मिक, सांप्रदायिक, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के चंगुल में फंसाते चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जो 1947 से पहले थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय आपस में लड़ना शुरू कर दिए। देश की जो आर्थिक प्रगति है उस पर धब्बा लग जाएगा। अगर दोस्तों इस देश में कोई समस्या है तो उस समस्या को धार्मिक उन्माद फैला के हल नहीं किया जा सकता है। अगर उनको हल किया जा सकता है तो संसद द्वारा नियम कानून बनाकर हल किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया में 98% लोग स्किल डेवलप हैं और भारत जैसे देश में सांप्रदायिक दंगों से डेवलप हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की दशा और दिशा दोनों मुड़ चुकी हैं। देश ऐसे चंगुल में फंस चुका है जहां पर उन्मादी अपना रौब झाड़ते नजर आ जाते हैं, जबकि इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। दिल्ली की सत्ता के बारे में देखें। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई तो उसने शिक्षा पे बहुत बेहतर काम किया और दिल्ली के बजट का लगभग 24% धन शिक्षा पे व्यय कर दिया। और जाहिर सी बात है, जब 24% शिक्षा पे धन व्यय हो जाएगा तो वहाँ की जो स्किल डेवलप है, शिक्षा डेवलप है, दुनिया में सबसे बेहतर अवस्था में पहुँचेगी। शिक्षा पर निवेश एक दूरगामी निवेश होता है। इसके तत्कालीन लाभ नहीं दिखते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस देश में जितना बेहतरीन स्किल दिल्ली के युवाओं में होगा उतना कहीं पे नहीं होगा। जहां भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों से स्किल डेवलप व्यक्ति होंगे, वहीं दिल्ली के 90% लोग कौशल डेवलप होंगे जो इस देश की आय के संसाधन को बढ़ाने में मदद करेंगे। 24% बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है और भारत के इतिहास में शिक्षा पर खर्च होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारें जो सांप्रदायिकता के माहौल को बढ़ावा दे रही हैं, दरअसल में उनके अंदर इस राष्ट्र और शिक्षा की समझ नहीं है। वो एक तरीके से
इस देश को उलझाना चाहते हैं, क्योंकि वो गंवारापन जाता नहीं है और केवल वो धर्म की बात करते हैं। जितना अशिक्षित व्यक्ति होगा उतना ही वो धर्म की बात करेगा और धर्म की आड़ में अपनी सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेगा और देश को सांप्रदायिकता के आगोश में लेता जाएगा। उन्हें सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, मंदिर और मस्जिद की। और अगर वो शिक्षा की बात करेंगे तो जानते हैं कि उनका गंवारापन उजागर हो जाएगा, आम लोगों के सामने आ जाएगा और इसलिए वो लोग शिक्षा पर बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।